हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग क्लास 10 के टॉपिक का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। द क्वेश्चन इज फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -3, 1 ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। एक पॉइंट है P -3, 1, there is a line 2x - 3y equals to 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से वी हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर लाइन। जो भी यहाँ पॉइंट है, सपोज दिस इज M, इस M को कहा जा रहा है दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है कि दिस पॉइंट M जो है ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा एंड दिस M वी हैव टू फाइंड। थोड़ा देखते हैं प्रोसेस क्या है कि वी नो कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हों और दोनों की इक्वेशंस हमें पता हों तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, ये पॉइंट P जो है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों की इक्वेशन पता हो। कि दोनों लाइन की इक्वेशंस पता होंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट P फाइंड हो जाएगा। यही अप्रोच यहाँ लगा दें तो उसके लिए हमें इसकी तो इक्वेशन गिवन है। हाँ, अगर इस PM लाइन को देखें तो इसकी इक्वेशन नहीं पता, तो इससे ये पता लग रहा है कि हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। और फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो स्लोप चाहिए है, स्लोप हमें नहीं पता है, एंड द पॉइंट चाहिए है, दैट पॉइंट इज नोन, वो हमारा x1 y1 है। तो अगर PM की इक्वेशन चाहिए है तो उस PM की हमें स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के बहुत से मेथड हैं, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर इसकी स्लोप m2 है तो 90 डिग्री हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होगा। इस लाइन की इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, वो m2 आएगा। m2 यहाँ रख के वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m1, और जब m1 निकल आएगा तो इक्वेशन ऑफ PM निकल आएगी, और जब इक्वेशन ऑफ PM पता होगी तो दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा फाइंड हो जाएगा। नाउ सी द वर्किंग, कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। 2x - 3y इक्वल टू 4 है। स्लोप निकालने के लिए वी हैव टू फ्रेम द फार्मूला y। तो x को राइट में ट्रांसफर कर दिया, ये 2x है, ऑन द राइट इट विल बी -2x। इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय -3, सो y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4/3। -2 से डिवाइड किया है तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 2x/3 प्लस 4/3। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x आता है, दैट कोफिशिएंट ऑफ x को ही हम लोग कहते हैं स्लोप। तो यहाँ से स्लोप फाइंड हो गई है कि द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज 2/3। द गिवन लाइन की स्लोप, जिसको हमने m2 नाम दिया है, उसकी स्लोप फाइंड हो चुकी है 2/3। m1 इज द स्लोप ऑफ PM, तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। m1 is not known, m2 है 2/3 equals to -1। तो m1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई -3/2। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये PM की स्लोप फाइंड हो गई है। द स्लोप ऑफ द लाइन PM वी हैव गॉट। अब जब PM की स्लोप आ गई है तो उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। अगर इक्वेशन ऑफ PM को देखें तो इक्वेशन ऑफ PM का फॉर्मूला है y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। यहाँ पे हम लोग स्लोप को रखने जा रहे हैं -3/2, और जो पॉइंट हमारा दिया हुआ था -3, 1, दिस विल बी एक्टिंग एज x1 y1। अगर हम ये दोनों इंफॉर्मेशन इसमें रख दें, सो नाउ वी आर गेटिंग y - 1 इक्वल टू -3/2 x - -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सो दिस विल बी नॉट 2y - 2 विल बी इक्वल टू -3x। ये तो पॉजिटिव हो गया है, बट -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -9, या हम कह सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -9 प्लस 2। तो फाइनली 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -7।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ PM। ये PM की इक्वेशन फाइंड हो गई है और एक लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई थी। तो अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेकेंड इक्वेशन हमने ये फ्रेम कर ली है। 1 और 2 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो भी x और y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखा है, यहाँ पे लिखा है 3x, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 2x। तो टू मेक इट सेम इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से और फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से, सो वी आर गेटिंग 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 12। और सेकेंड इक्वेशन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करे ले रहे हैं बाय 2, सो वी आर गेटिंग 6x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 14। तो 6x plus 4y equals to minus 14. Now changing the sign, we are subtracting over here. Subtract कर लें, change the sign of the lower terms. So we are getting minus 13y will be equal to 26. That means the value of y is coming as minus 2. तो y की वैल्यू फाइंड हो गई है minus 2। इस y को हम लोग पुट कर दे रहे हैं, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू minus 2n 2x minus 3y equals to 4, we get 2x minus 3 into minus 2 will be 4, or we can say 2x plus 6 is 4. The value of 2x will be 4 minus 6. फाइनली जो x की वैल्यू आ गई है वो -1 आ गई है। इट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा फाइंड हो गया है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज M, whose कोऑर्डिनेट को हमने माना था whose coordinates will be the value of x and the value of y, it will be -1, -2. This is a very important question कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन हमें गिवन थी, दूसरे की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। whatever value of x and y we are getting, that is the coordinate of M and that is the foot of the perpendicular. इसी के आगे एक चीज इसमें और पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज भी पूछ लेता है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Foot of perpendicular from -1, 2 on the line joining the coordinate A 1, 4 and B 2, 3. The question is कि again we have to find the foot of perpendicular from a point P. The coordinates of the point P is given as -1, 2 on the line joining A and B. The coordinate of A और B को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो लाइन थी उसकी इक्वेशन दी है, इस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन नहीं देके लाइन ज्वाइनिंग द कोऑर्डिनेट A 1, 4 एंड B 2, 3 दे रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1, 4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, 3। यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। दिस वी हैव टू फाइंड। तो अगर इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि उसमें हमें इस लाइन की इक्वेशन पता थी। तो अगर हम इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल लें और PM की भी इक्वेशन निकाल लें, AB की भी इक्वेशन फाइंड कर लें, PM की भी इक्वेशन फाइंड कर लें, दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो फाइंड हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको दोनों इक्वेशन निकालना होंगी। पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ AB कि व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ AB। तो रूल ये याद रखिएगा कि इसमें हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ AB के लिए स्लोप चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1, 4, B इज 2, 3। सो द स्लोप ऑफ AB
The formula for the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This will be acting as x1 y1. ये हमारा x2 y2 होगा. Put the values to 3 minus 4 upon 2 minus 1 which will be 1. तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया जिसको हमने नाम दे दिया है m1. ए बी की स्लोप को m1 नाम दे दिया है जिसकी वैल्यू आ गई है -1. Slope of AB is -1. So what will be the equation of AB? The equation of AB will be y minus y1 m x minus x1. We can take this point, हम इस a 1,4 को x1 y1 ले रहे हैं तो y minus 4 m की वैल्यू देखिए -1 है और x1 जो हमारा है ना वो 1 है. सॉल्व कर लें तो y minus 4 आ गया है -x plus 1. या यूँ कह दें कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. -4 ऑन द राइट आएगा +4 हो जाएगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड हो गई. अब हम पीएम की भी इक्वेशन चाहते हैं. अगर पीएम की इक्वेशन चाहते हैं तो उसकी स्लोप हम चाहते हैं. स्लोप के लिए सेम वही कंसेप्ट कि इसकी स्लोप सपोज हमने कह दिया m2 है, ए बी की स्लोप m1 है. सो m1 m2 -1 अप्लाई करना होगा. वाई वी आर अप्लाइंग दिस क्योंकि दिया हुआ है 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1. तो फॉर पीएम अब हम पीएम के बारे में देखते हैं. इसकी स्लोप क्या है? तो इसकी स्लोप जो है वो m2 है. दैट इज स्लोप ऑफ पीएम. अब क्योंकि जो पीएम लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है सो वी कैन से m1 m2 विल बी इक्वल टू -1. m1 अभी हम लोगों ने फाइंड किया था -1. m2 इज नॉट नोन तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ m2 आ गई है 1. तो स्लोप ऑफ pm आ चुकी है 1. अब हमें एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट हमने p ले लिया है -1,2. सो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m2 लिख सकते हैं या स्लोप यूज करेंगे और x माइनस x1 एंड दिस विल बी टेकन एज x1 y1. वैल्यूज रख दें तो y माइनस 2 m2 हमारा है 1 x माइनस -1. फर्दर और सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग x प्लस 1 या यूँ कह सकते हैं -2 y को ट्रांसफर करे दे रहे हैं उधर 1 को इधर ले आए तो -2 -1 इक्वल टू x माइनस वाई. मतलब हम ये कोशिश रख रहे हैं कि x को पहले पढ़ लें क्योंकि वहाँ भी x पहले है तो यहाँ भी x पहले आ गया. सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पीएम. लॉजिक क्या है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसको बस हमें करना ये है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ऑब्टेन्ड by solving equation of PM and AB. PM and AB. This is the logic for the question. कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई की वो वैल्यूज जो फाइंड होती हैं जब PM और AB की इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. AB की इक्वेशन आ गई, PM की इक्वेशन आ गई. अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5 और x माइनस वाई हमारा आया है -3. ये तो ऑलरेडी इसमें y सेम है. डायरेक्टली वी कैन ऐड दिस टू. इनको अगर ऐड कर लेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 2. 5 माइनस 3 विल बी 2. द वैल्यू ऑफ x इज 1. Take any one equation x plus y equal to 5. The value of x 1 रख दें. So the value of y will be equal to 4. That means जो foot of perpendicular m है its coordinate will be 1,4. This is my foot of perpendicular. Hope this is clear. You can rewind it. Again you can see it. These are very important questions जो previous board exam में आ भी चुके हैं और इनके chances बहुत हैं. सैम्पल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन लगा हुआ है. इसमें भी अब ये क्वेश्चन में कह सकता था कि इस P की इमेज निकालिए. अगर इमेज निकालना होता फॉर इमेज जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था
तो सिंपली वी विल से कि जो ये पॉइंट आया है ये हो जाता मिड पॉइंट ऑफ P -1, 2 एंड इट्स इमेज P डैश जिसके कोऑर्डिनेट नहीं पता हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो इन दो क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेगा या कहेगा फाइंड द इमेज। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर में पॉइंट देगा, इक्वेशन देगा, दूसरे में पॉइंट देगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू कोऑर्डिनेट देगा। अगर लाइन ज्वाइनिंग द टू कोऑर्डिनेट दे रहा है देन ऑल्सो वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दिस इज द सिंपल मेथड, इसीलिए करा दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD is a rhombus with vertices A 3,6 and C -1, 2. Find the equation of diagonal BD. Find the equation of diagonal BD. तो इसमें ABCD हमें एक rhombus दिया हुआ है जिसमें all 4 sides will be equal, that is a rhombus. कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन एज 3,6, कोऑर्डिनेट ऑफ सी दे रहा है -1, 2 एंड इट इज सेइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ BD। BD इज द सेकेंड डायगोनल, हमें BD की इक्वेशन चाहिए। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। BD की इक्वेशन चाहिए। अगेन द क्वेश्चन इज ABCD एक रोम्बस है, इसमें A और C दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं अपोजिट वर्टिसेस गिवन है। जो वर्टिसेस दी हैं उसकी इक्वेशन ही निकालना है। कह रहा है इक्वेशन निकालो B और D से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, BD ये लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। अब इस लाइन पे ना हमें कोई पॉइंट पता है और ना हमें इसकी स्लोप पता है, और इक्वेशन के लिए पॉइंट एंड स्लोप इज मस्ट। अब वो कैसे फाइंड हो? तो एक रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो रोम्बस के डायगोनल हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये है कि जो ये AC है, दिस इज द डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब D to O will be equal to O to B and O to A will be equal to O to C। तो जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। मतलब हम यूं कहें कि इसमें जो BD है दैट इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। BD AC का राइट बाइसेक्टर है। राइट मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो मिड पॉइंट होगा। O इज द मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रोम्बस है या स्क्वायर है, रोम्बस या स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो A और C के तो कोऑर्डिनेट दे रहा है और BD की इक्वेशन पूछ रहा है, तो जो BD होगा वो AC का राइट बाइसेक्टर है। इसके अंदर भी दो क्वेश्चन हो गए, एक तो BD की इक्वेशन, दूसरा एक नया नाम आया राइट बाइसेक्टर। तब ये राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है, कैसे फाइंड करें? तो किसका राइट बाइसेक्टर है? A इज अ पॉइंट 3,6 और B हमारा पॉइंट नहीं दिया है, C गिवन है -1, 2। दिस इज द राइट बाइसेक्टर। 90 डिग्री मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट O, दैट इज द मिड पॉइंट। अब अगर इसकी इक्वेशन चाहिए, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर इसकी इक्वेशन हमें चाहिए है तो ये मिड पॉइंट की हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट O फाइंड कर लेंगे, और यही कोऑर्डिनेट O जो होगा इट विल बी एक्टिंग एज x1 y1। और क्योंकि ये 90 डिग्री है
तो 90 डिग्री की हेल्प से हम लोग स्लोप का कंसेप्ट लगाएंगे कि m1 m2 -1 होगा। तो इसकी अगर स्लोप m1 है, इसकी स्लोप अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे m2 है, तो ये 90 बता रहा है कि m1 m2 विल बी -1, और ये मिड पॉइंट से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो हमें x1 y1 कितना ट्रीट करेंगे, जिसको पॉइंट पता हो जाएगा, स्लोप पता होगी, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जिसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। और इसी के ऊपर एक साइड पे b लिखा होगा और एक साइड पे d होगा, वो रोम्बस बन गया होगा। तो जब वो कहे कि इक्वेशन ऑफ बी डी निकालिए, तो पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए सी बनाएंगे। वो कहेंगे ए सी का राइट बाइसेक्टर जो होगा उसी पे बी डी होगा। अब पॉइंट हमें नहीं पता है, सो वी कैन से कि जो ओ है वो मिड पॉइंट। अब मेन हमारा ये डायग्राम है, इसको हमें देखना है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो वी कैन ईजिली फाइंड ओ कि x will be equal to x1 plus x2 upon 2 and y will be equal to y1 plus y2 upon 2. 3, 6 will be acting as x1 y1, और ये जो -1, 2 है ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। और फिलहाल अभी इसको हम लोग xy लिख लेते हैं, बाद में ये जब BD लाइन लेंगे तो x1 y1 बन जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, x will be equal to 3 - 1 upon 2 and y will be equal to 6 plus 2 upon 2. So x के कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे 1 and y will be equal to 4. तो कोऑर्डिनेट ऑफ O फाइंड हो गया 1, 4. ये O लाई कर रहा है ऑन BD, दिस पॉइंट O लाइज ऑन BD। अब बात आती है स्लोप की। स्लोप कैसे फाइंड की जाए? तो पहले हम फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ AC, जिसको हमने नाम दे दिया है m2 AC का। तो फॉर्मूला विल बी y2 minus y1 x2 minus x1. The value of y2 is 2, y1 is 6, x2 is -1, x1 is 3. तो which will be -4 by -4, तो स्लोप इसकी 1 आ रही है। अब बिकॉज BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है, तो वी कैन से स्लोप ऑफ BD, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है m1 into m2 should be equal to -1. So the value of m1 is not known, m2 हमारा 1 है, तो यहाँ से स्लोप फाइंड हो गई -1। ये जो स्लोप आई है वो BD की आ गई है। स्लोप ऑफ BD वी हैव गॉट एज -1। अब अगर इक्वेशन ऑफ BD की बात कर रहा है, तो जो पॉइंट हम लेंगे वो O लेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ O वी हैव गॉट एज 1, 4, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। एंड जो स्लोप है दैट इज m1 which is equal to -1, and the equation will be y minus y1 equals to m x minus x1. तो y minus 4 will be equal to -1 x minus 1, y minus 4 is minus x plus 1, या फिर x plus y equals to 5. This is the equation of BD. तो ABCD रोम्बस था, इसमें अपोजिट वर्टिसेस दी हुई थी, जो नहीं दी हैं उसकी इक्वेशन पूछ रहा था। थ्योरम कह रही है, प्रॉपर्टी है रोम्बस की, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90। तो बाइसेक्ट से हमने एक मिड पॉइंट निकाला जो BD पे लाई करेगा। परपेंडिकुलर के हेल्प से हमने स्लोप फाइंड कर ली, एंड देन वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD. So next question number 4. Now see the question. ABC are the vertices of a triangle having the vertices A is -1, 3, B is 3, -2, C is 4, 2. Find the equation of a line passing through the centroid and parallel to AC. Find the equation of a line passing through the centroid and parallel to AC. क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से पास हो रही है। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल,
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और मीडियन होता है जिसको हम लोग जी कहते हैं। एक ऐसी लाइन बनाना है जो इस जी से तो पास करे ही, साथ में वो इस AC के पैरेलल भी हो। तो कुछ लाइन ऐसे बनेगी, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू AC। तो इसकी इक्वेशन हमें निकालना है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो सेंट्रॉइड से पास कर रही है, AC के पैरेलल है। तो इक्वेशन का मतलब हमें पॉइंट स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें बताएगा सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड है, जो भी इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वही हम लेंगे पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड? तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है कि अगर वर्टिसेस दी होती हैं तो उन वर्टिसेस को कहते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो जो सेंट्रॉइड G होता है डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रॉइड। तो अगर यहाँ वैल्यू सारी रख दें हम, तो x1 हमारा 3 है, x2 हमारा 4 है, x3 इज -1 अपॉन 3 एंड y1 इज -2, y2 इज 2 एंड y3 इज 3। तो -2 प्लस 3 अपॉन 3 सॉल्व करने पे आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 7 - 1 6 अपॉन 3 दैट इज 2 एंड दिस विल बी 1। -2 प्लस 2 इज 0, 3 अपॉन 3 दैट इज 1। तो सेंट्रॉइड हमने फाइंड कर लिया। अब ये सेंट्रॉइड हमारा काम करेगा आगे चल के पॉइंट x1 y1 के तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्लोप कैसे निकाले, क्योंकि लाइन AC के पैरेलल है तो हम पहले फाइंड करे ले रहे हैं स्लोप ऑफ M ऑफ AC। M मीन स्लोप AC। तो AC की स्लोप वी कैन फाइंड बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन कोऑर्डिनेट थोड़ा बदल देना है। अब हमें -1 3 जो है ये A लेंगे और C है 4, 2। सो दिस विल बी टेकन एज x1 y1 और ये हमारा होगा x2 y2। पुट कर दें वैल्यूज, तो 2 - 3 अपॉन 4 माइनस -1, तो -1 अपॉन 5। तो स्लोप ऑफ AC फाइंड हो गई है -1 अपॉन 5। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होती है। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AC will be also equal to -1/5। तो स्लोप हमें पता लग गई है कि उस लाइन की जो G से पास कर रही होगी उसकी भी स्लोप -1/5 होगी। तो M विल बी टेकन एज -1/5 और जो सेंट्रॉइड G निकाला है इसको हम लेंगे x1 y1 एंड वील बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 mx माइनस x1। तो इसमें जो y1 है वो हमारा होगा 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन 5 x माइनस 2। और इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 5y माइनस 5 इक्वल टू -x, -1 इंटू -2 विल बी +2, तो x प्लस 5y माइनस 5 -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 is the equation of a line which is passing through the centroid and parallel to AC। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था कि सेंट्रॉइड निकालना आना चाहिए आपको, उससे पास कर रहा है AC के पैरेलल। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, हैव अ लुक। हाँ, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाइन दी हुई है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट k। कि जो लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट k। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू k एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू k एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हल्का सा डायग्राम अगर बनाएं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x एक्सिस है,
ये जो लाइन गिवन है x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, ये इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पे एट k। मतलब जहाँ पे भी लाइन बनाएंगे कहीं ना कहीं x को इंटरसेक्ट कर रही है। x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, जहाँ पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज गिवन एज k। इतना ये कह रहा है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू k एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। एक सेकेंड लाइन है जो k से तो पास होना है, k से पास होना चाहिए, लेकिन जो गिवन लाइन है, दिस इज माय गिवन लाइन, इसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन वो पूछ रहा है। तो व्हाटएवर जो क्वेश्चन था उसको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करा है। तो एक एक्स एक्सिस बना ली है, वाई की ज़रूरत नहीं है। जो लाइन थी उसने एक्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को के मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है इस केस से पास होती हुई एक लाइन बनानी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो एक लाइन बना दी जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? तो हमें एक पॉइंट ढूंढना है और स्लोप ढूंढना है। पॉइंट कैसे पता लगाएं? तो ये जो पॉइंट है ये के है, ये एक्स एक्सिस पे है। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसमें वाई कंपोनेंट 0 होगा, तो इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों ऑर्डिनेट 0 हो रहा है? बिकॉज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को हम इसमें भी रख सकते हैं कि जो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0 है, उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो डायरेक्टली हम ये कह दें कि जहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0 में जहाँ पे भी y 0 होगा, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो जो भी वैल्यू ऑफ x आएगी वही हमारा a हो जाएगा। तो सिंपली वी विल पुट y इक्वल टू 0। अगर y 0 रख दिया तो x प्लस टू इक्वल टू 0, तो द वैल्यू ऑफ x इज -2। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ k जो थे वो हो जाएगा -2, 0। वो जो मैंने a लिखा है इसको आप x भी लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। अगर हम y 0 रख देंगे तो x कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। इसको हम लोग x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने पॉइंट तो ढूंढ लिया। अब स्लोप कैसे ढूंढे? हमेशा ये सोचिएगा कि जिस लाइन की स्लोप निकालनी है वो ये रेड लाइन है। परपेंडिकुलर किसके है? वो परपेंडिकुलर इसके है। तो हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। तो जब परपेंडिकुलर देगा तो जिसके परपेंडिकुलर देगा पहले हम उसकी स्लोप निकालेंगे और m1 m2 -1 अप्लाई करना होगा। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जो लाइन दी है उसकी स्लोप क्या है। तो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो स्लोप फाइंड करने के लिए y का फॉर्मूला बनाया, तो y इज -x -2। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x -1 आ रहा है, तो दिस -1 विल बी एक्टिंग एज स्लोप। तो ये m1 फाइंड हो गया है ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन की स्लोप फाइंड हो गई है -1। तो हमने कह लिया कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज सपोज m2। तो वी विल से m1 m2 -1 होगा। m1 इज -1, m2 इज नॉट नोन। तो यहाँ से m2 की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइनली हमें स्लोप पता लग गई है कि स्लोप हमारी 1 आ चुकी है और जो पॉइंट k है दैट इज -2, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू k and perpendicular to x plus y plus 2 equal to 0 will be y minus y1 equals to m x minus x1। और इसमें y1 की ये वैल्यूज रखेंगे हम, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 है। तो y minus 0 will be equal to 1, x minus -2। तो y will be equal to x plus 2, or you can say 0 equal to x minus y plus 2. So this is the equation of a line which is
perpendicular to the given line and passing through the point where the given line intersect the x-axis. So this is the end of today's session. In the next lecture, we will be starting the new chapter, that will be your mensuration. इन द कमिंग लेक्चर अब हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे. पहले उसके हम लोग फॉर्मूलेज देखेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस. तो हैव अ नाइस डे.